मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की आज एक अहम बैठक दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में हुई। इस बैठक में देश के कोने कोने से ट्रांसपोर्टर ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य एजेंडा देश में बढ़ रहे तेल की कीमतों पर लगाम लगाने और बॉर्डर व नाके पर हो रहे करप्शन को खत्म करना रहा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रधान कुलतरण सिंह अटवाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए। ट्रांसपोर्टरों को संबोधित करते हुए कुलतरण सिंह अटवाल ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरी तरह से टूट चुका है। हमने एक मुहिम शुरू की जिसका माल उसका हमाल उसका पूरे देश में बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि माल व्यापारी का है, बेचने वाला और खरीदने वाला व्यापारी है, तो गाड़ी मालिक, ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर लेबर खर्चा क्यों दे। अटवाल ने कहा कि यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसके लिए हमने चेयरमैन मंडी और विधायक के साथ मीटिंग भी की है, जिसका हमें सकारात्मक संकेत मिला है। उन्होंने कहा कि देश में टोल टैक्स बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि जीएसटी आने के बाद टोल टैक्स खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाल यह है कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मेरी मोदी और राज्य सरकारों से मांग है कि करप्शन को खत्म किया जाए। अटवाल ने कहा कि यह 40% गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं क्योंकि लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और करप्शन बढ़ा है। अटवाल ने यह भी कहा कि सरकार हमें दूध देने वाली गाय समझ रही है। इस सरकार ने हमारा दूध खत्म कर दिया है, अब सिर्फ हमारे अंदर खून बचा है। सरकार उसे भी खत्म करने में लगी हुई है। इसलिए हम सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों को एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ एकजुटता को लेकर है। यहाँ कोई नेता नहीं, कोई प्रधान नहीं, सब नेता हैं, सब प्रधान हैं। यहाँ मीटिंग की है, बड़े गंभीर मुद्दे हैं। सरकार की ट्रांसपोर्ट विरोधी नीतियों के खिलाफ जो डीजल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वो सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा था, क्योंकि मेन हमारी जो ऑपरेशन कॉस्ट है 70% वो डीजल है। उसके बाद हमने एक अभियान चलाया था जिसका माल उसका हमाल, उसके ऊपर ही मीटिंग हुई है। क्योंकि जब माल व्यापारी का है और भेजने वाला और खरीदने वाला वही है, तो हमारे गाड़ी वाले लेबर क्यों भरे। तो एक गंभीर मुद्दा था, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। उसके लिए हमने आज चेयरमैन मंडी एपीएमसी और हमारे अजय यादव जो एमएलए हैं उनके साथ वहाँ पर मीटिंग भी हुई है और उन्होंने हमें परसों तक ऑर्डर देने के लिए बोल दिया है, जो कि हमारे से गलत तरीके से जो व्यापारी हमसे पैसा ले रहे थे उसके लिए हमने हमारी मीटिंग हुई थी। और उसके बाद हमारा टोल टैक्स का मुद्दा भी है, काफ़ी गंभीर मुद्दा है। लगातार जो टोल टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई है। उसके बाद जो हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा था, जो करप्शन का मुद्दा है, लगातार जो करप्शन बढ़ती जा रही है बॉर्डरों के ऊपर, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे माननीय नितिन गडकरी जी कहते थे पार्लियामेंट के अंदर कि हमारे जीएसटी के आने के बाद सारे बैरियर्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और करप्शन उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी भी आज भी पेपर के अंदर आया था मजिस्ट्रेट्स के ऊपर। तो सरकार को चाहिए ये करप्शन के बैरियर खत्म करे, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है। और ये 4-5 मुद्दों को लेकर थी और आज हमारी गाड़ियाँ 40% खड़ी हैं। उसका कारण हमारा जो पेट डूबता जा रहा है, महंगाई के कारण, डीजल की बढ़ोतरी के कारण, टोल टैक्स की वजह से और ये जो लूटपाट हो रही है उसकी वजह से। तो इन सभी मुद्दों पर गंभीर मीटिंग ली गई है और सभी यूनियंस आई और आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ और इस मुद्दे को हम लेकर चलेंगे। और हमने आज 21 मेंबरी कमेटी भी गठन कर दिया है, जो कि दिल्ली एनसीआर को देखेगी और जो भी फैसले देंगे मिलजुल कर करेंगे। करप्शन हर जगह लूट ही लूट। सरकार समझती है ट्रांसपोर्टर तो गाय है दूध देने वाली। इस सरकार ने हमारा दूध खत्म कर दिया है। अब सिर्फ कुछ खून बचा हमारे अंदर, वो भी खत्म कर देंगे अगर हम इकट्ठे ना हो। भाइयों, आज का मकसद मेरा यही था कि सब लोग इकट्ठे हों। यहां पर कोई नेता नहीं है, सारे प्रधान हैं, सभी लीडर हैं, काम करने वाले लोग आगे आए। और 2 साल पहले जब मैं ऑल इंडिया का प्रधान बना था, दिमाग में बहुत बड़ी बातें थी, बड़ी सोच थी, क्योंकि हम वो लोग हैं जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे बुजुर्गों ने ड्राइवरी करके यहां तक हमें पहुंचाया है। उनकी मेहनत है 50-50 साल की, उनकी बदौलत हम ट्रांसपोर्टर बने। लेकिन आज वही धंधा हमारी सरकार खत्म कर रही है। आपका कोई शुभ चिंतक नहीं है, कोई लोग आपके शुभ चिंतक नहीं है। हर जगह बढ़ोतरी हो रही है। डीजल के साथ साथ टायरों में देख लो कितनी बढ़ोतरी हो गई, स्पेयर पार्ट में बढ़ोतरी हो गई। आपका कुछ सुनने वाला नहीं है। आप बहुत बड़ी ताकत हैं,
लेकिन हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं लग रहा। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। कब तक लोगों का बोझ अपने कंधों पे उठाओगे? अब वो कंधों के अंदर मजबूती नहीं रही अपने बोझ उठाने वाली। हम बर्बाद हो चुके हैं। एक मंशा थी पूरे भारत को हम जोड़ें, हमारे छोटे पर्यटकों को जोड़ें, जम्मू से श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक हर गांव में हर घर में आपके भाई हैं। आपसे बड़ी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। जितनी मर्जी राजनीतिक बड़ी पार्टी हो, हर गांव में नहीं है वो, आप लोग हो, लेकिन अपनी ताकत मजबूत नहीं कर पा रहे। हमारी कोशिश थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात कोरोना का समय आ गया, साल 1.5 साल उसके अंदर खराब हो गया। कोरोना के दौरान हमने लोगों की सेवा की। हमारे ड्राइवर जानबाज, हमारे सिपाही दिन रात उन लोगों तक राशन पहुंचाया जो घरों से निकलते हुए डरते थे। लोग घरों से नहीं निकलते थे, लेकिन हमने फिर भी देश की सेवा की। लेकिन उसका क्या गुलामी, डीजल में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी। सरकार ने कोरोना का टैक्स लगा दिया डीजल के ऊपर, एग्रीकल्चर के 4 रुपए लगा दिए हमारे डीजल के ऊपर। अब कोरोना खत्म हो चुका। सरकार को चाहिए 15-16 रुपए की वो बढ़ोतरी की, वो भी खत्म करे। सरकार ने 10 रुपए की कटौती की, वो सिर्फ 2 महीने की बड़ी कटौती है। अयो 1.5 महीने के अंदर सरकार ने 9 रुपए से ज्यादा बढ़ाए हैं आपको। बड़ी खुशी की बात नहीं है वो। बाकी राज्य की सरकारें वैट कम करें, ये भी हम चाहते हैं। करप्शन आपके सामने है। मध्य प्रदेश ले लो, राजस्थान ले लो, जहां मर्जी चले जाओ आप। तो हमारा सबका मकसद एक ही है, इकट्ठे होके हम एक ऐसी टीम बनाएं जो लोग अच्छे लोग हैं, आगे हैं। ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट मैं जरूर हूं। हमने जिसका माल उसका हमाल हमने वो चलाया था। मेरे भाइयों ने बड़ी सपोर्ट की, लाकड़ा साहब भी बैठे हैं, सभी लोगों ने सपोर्ट की, चाहे करनाल से सभी देश में सपोर्ट की। आज भी लोग लगे हुए हैं। लेकिन मेरे को अफसोस होता है जो हमारे ऑल इंडिया के मोटर ट्रांसपोर्ट के बड़े नेता थे, जो उनकी तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिला। हमें इन लीडरों को निकालना चाहिए। हमें इनकी जरूरत नहीं है। अब जब लोग आगे आए, जो काम करने वाले लोग आगे आए। मेरा भाई देवेंद्र जी बात कर रहे थे साउथ की। साउथ का वो एक लीडर है, सबसे बड़ा